भारत के एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की पसीने की गंध साथ साथ मिलती है, वहां रहता था एक गरीब किसान, रामलाल। धूप तेज है, पसीने से तरबतर रामलाल हल चला रहा है। हे भगवान, इस बार भी फसल कमजोर है, बारिश भी वक्त पर नहीं हुई। कैसे होगी गुड्डी और गौरी की दिवाली? रामलाल थका हारा घर की तरफ जा रहा था। रामलाल मेहनती था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। मेहनत जितनी भी करे, उपज हमेशा कम निकलती। एक छोटा सा मिट्टी का घर, दीवारों पर दरारें। अंदर गौरी चूल्हे पर रोटियां बना रही है और गुड्डी मिट्टी से गुड़िया बना रही है। माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार हम भी ढेर सारे दिए जलाएंगे ना? गौरी रुक जाती है, थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर जवाब देती है। हाँ बेटा, दिए तो जलेंगे ही, पर हमारे दिए खास होंगे, मिट्टी के, प्यार से बनाए हुए। वाह, मैं भी बनाऊंगी माँ। रामलाल दरवाजे पर आता है, उसके चेहरे पर थकान और चिंता है। आप आ गए खेत से, खेत की फसल का हाल कैसा है? बस जैसा हर बार, फसल आधी भी नहीं निकली। इस बार भी हमारे पास दिवाली मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमेशा की तरह चिंता मत करो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस गुड्डी के चेहरे की मुस्कान ही हमारी दिवाली है। रामलाल धीरे से सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। गांव में सारे लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। गांव के चौपाल में नन्हे बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ लोग अपने घरों को कलर कर रहे थे, दूसरी ओर साफ सफाई चल रही थी। लोग घरों में लाइट फिट कर रहे थे। इस बार मेरे पापा ढेर सारे पटाखे लाए हैं। हमारे घर तो रंग बिरंगी लाइटें लग रही हैं। गुड्डी चुपचाप ये सब सुनती है, उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। गांव में हर कोई दिवाली की तैयारी में लगा था, लेकिन रामलाल का घर अब भी अंधेरा था। रामलाल गांव के बड़े सेठ के घर जाता है। हवेली जैसी बड़ी कोठी, दरवाजे पर नौकर। अरे रामलाल, फिर आ गए? क्या चाहिए इस बार? पिछली बार का कर्ज तो चुकाया नहीं और अब फिर दिवाली पर उधार। सेठ जी, बस थोड़ा सा अनाज या कुछ पैसे दे दीजिए, बच्ची के लिए। इस बार दिवाली बिना दिए कैसे होगी? दिवाली गरीबों के लिए थोड़े ही होती है रामलाल। दिवाली तो अमीरों की होती है, जिनके घरों में सोना चमकता है। तुम्हें चाहिए तो जाकर अंधेरे में बैठो। रामलाल चुप हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। गरीब की मजबूरी पर हंसना शायद अमीरों की पुरानी आदत है, लेकिन उस दिन रामलाल का दिल टूट गया। घर का अंधेरा। गुड्डी अपनी मिट्टी के छोटे छोटे दिए बना रही है। गौरी पास में बैठी है। पापा, हमारे घर में भी रोशनी होगी ना? रामलाल उसे देखता है, उसका गला भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी गौरी बीच में बोलती है। हाँ बेटा, जरूर होगी, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है। गुड्डी मुस्कुराकर खुश हो जाती है। रामलाल खामोश दरवाजे से बाहर चांद को देखता है। गरीबी के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जिंदा रहती है, और वही उम्मीद गुड्डी की मासूमियत से उस घर को रोशनी देती थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर गिर रही हैं, परिंदों की चहचहाहट। रामलाल अपने घर के बाहर खड़ा है, उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों है। रात की नींद तो आई थी, पर चैन नहीं। दिल में सवाल वही था, आखिर इस बार दिवाली कैसे होगी? तभी गौरी बाजार जाकर वापस आ जाती है। गौरी रामलाल को कहती है। रामलाल, आज लकड़ी काटने जंगल चले जाना, शायद कुछ बेचकर थोड़े पैसे मिल जाए। हाँ, यही सही है। खेत से तो कुछ मिलेगा नहीं, कोशिश तो करनी ही होगी। रामलाल कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे पेड़, पत्तियों से छनती धूप थी। गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है मेहनत। रामलाल भी उसी भरोसे जंगल चला आया। लकड़ियां काटकर शायद कुछ सिक्के मिल जाएं।
रामलाल कुल्हाड़ी चलाता है। अचानक झाड़ियों से अजीब सी करहास सुनाई देती है। रामलाल तुरंत वहां चला जाता है। रामलाल वहां एक पेड़ के पीछे जाकर देखता है कि एक हिरण के बच्चे को एक खतरनाक लोमड़ी ने दबोच लिया है। लोमड़ी हिरण के बच्चे का शिकार ही करने वाला था। तभी रामलाल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोमड़ी को मारने के लिए दौड़ा, पर सामने लोमड़ी भी डर गया था, इसलिए बचकर भाग गया। किसान के पास हिरण के बच्चे को देने को कुछ नहीं था, पर दया और करुणा से बड़ा धन कोई नहीं। रामलाल लकड़ियां बांधकर सिर पर रखता है और घर की ओर लौटता है। रास्ते भर हिरण की आंखें उसे याद आती हैं। रामलाल सोचता है कि न जाने क्यों उस हिरण को देखकर लगा जैसे भगवान ने मुझे परखा हो। शायद ये अच्छा संकेत हो। थका हुआ पर मन में हल्की उम्मीद जग चुकी है। घर के बाहर गौरी चूल्हे पर रोटी बना रही है। गुड्डी उसकी माँ के पास बैठी है। घर के चारों ओर अंधेरा है, पर रामलाल के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। पापा, मैंने 10 दिए बना लिए। बस तेल डालना है, फिर सब जगमग हो जाएंगे। पापा, हमारे दिए चलेंगे ना? हाँ बेटिया, इस बार तेरे दिए सबसे पहले जलेंगे। रामलाल खेत में अकेला है। चारों ओर सन्नाटा। आकाश में चांद चमक रहा है। वो थका हारा जमीन पर सिर टिकाकर सो रहा है। तभी रामलाल को सपना आता है। सपने में जंगल का वही हिरण का बच्चा प्रकट होता है। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें निकल रही हैं। हिरण रामलाल को कहता है कि रामलाल, तेरी दया और ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दिवाली तेरा घर भी जगमगाएगा। मत खोना विश्वास। रामलाल हैरानी से सुनता है। हिरण अचानक प्रकाश में बदल जाता है और आसमान में गायब हो जाता है। रामलाल जागता है। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान है। वो आसमान की ओर हाथ जोड़ता है। हे भगवान, अगर यह सपना सच हो जाए तो गुड्डी की छोटी सी दुनिया रोशन हो जाएगी। रामलाल का घर अंधेरे में डूबा है। मिट्टी के दिए आंगन में रखे हैं, लेकिन उनमें तेल और बाती डालने के लिए बहुत कम है। माँ, क्या हमारे दिए भी जलेंगे? हाँ बेटिया, थोड़े थोड़े ही सही, पर दिल से जलेंगे। रामलाल चुपचाप तेल का छोटा बर्तन उठाता है। बहुत थोड़ा सा तेल बचा है। वो सोच में पड़ जाता है। इतना तेल तो बस 1-2 दिए के लिए ही काफी है। चिंता मत कर, दिल का दिया जलेगा तो वही काफी है। रात गहराती है। गुड्डी छोटे से आंगन में खड़ी होकर आसमान में चमकते तारों को देखती है। दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे बोलती है। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। इस दिवाली हमारे घर में भी रोशनी हो। चाहे एक दिया ही क्यों न जले, पर मेरे पापा माँ मुस्कुराएं। दिवाली की रात आसमान में पटाखों की आवाज गूंज रही है। गांव जगमगा रहा है। बच्चे चौपाल में पटाखे जला रहे हैं। गांव में पूरा दिवाली का माहौल जमा हुआ है। दूसरी ओर सेठ का घर तो सोने जैसा चमक रहा है। सेठ का लड़का बड़े बड़े पटाखे जला रहा है। सेठ के घर का आसमान जगमगा रहा है। जब चारों ओर दीपों की कतारें जगमगा रहे थे, तभी गरीब किसान का आंगन अंधेरे में डूबा था। लेकिन वहीं से शुरू होने वाला था एक चमत्कार। अचानक हवा का हल्का झोंका चलता है। आंगन में रखे सारे दिए अपने आप जल उठते हैं। उनमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। रामलाल, देखो, दिए अपने आप जल उठे हैं। रामलाल हैरान होकर देखता है। गुड्डी खुशी से उछल पड़ती है। माँ, पापा, देखो, हमारे दिए जल गए। भगवान ने मेरी सुन ली। घर के अंदर तक उजाला फैलने लगता है। दरवाजे पर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। सुनहरी रोशनी में देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। हाथों में कमल का फूल, चारों ओर चमकते दीप। उनके पैरों के नीचे कमल खिलते जाते हैं। रामलाल, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुमने उस हिरण के बच्चे को बचाया, गरीब होकर भी दया दिखाई। इसी कारण मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ। माता आशीर्वाद देती हैं और वहां से अचानक गायब हो जाती है। माता का आशीर्वाद प्राप्त होते ही घर अचानक सोने चांदी से जगमगाने लगता है
और घर के बाहर का नजारा देखने लायक था। पूरा घर लाइटों से सज गया था। घर के आंगन में कई सारे दिए जल उठे थे। खेतों में हरी भरी फसल उगाती है। पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगले ही पल गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। वे देखते हैं कि गरीब किसान का घर रोशनी और खुशहाली से भर गया है। गांव वाले कहने लगते हैं कि अरे ये तो चमत्कार है, रामलाल का घर तो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है। यह कैसे हो सकता है? मेरे सोने चांदी से भी ज्यादा रोशनी इनके मिट्टी के दिए से। रामलाल, गुड्डी और गोरी इस चमत्कार को देखकर खुश हो जाते हैं। इस तरह गरीब किसान की दिवाली पूरे गांव की सबसे बड़ी दिवाली बन गई, क्योंकि असली उजाला बाहर नहीं, दिल के भीतर जलने वाले दिए से आता है।